देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर समाज का हर तबका, हर वर्ग, हर जाति धर्म के लोग उत्तर प्रदेश की सरकार से पीड़ित हैं। इसीलिए तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, वही पीडीए हैं। और उसी पीडीए को एकजुट करके समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के कुकर्म हैं उनको समाप्त करने के लिए 2027 में जनता समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी। जहां तक सवाल कुछ विधायकों के, जाति विशेष के विधायकों के बैठक करने का है, ठीक है, क्योंकि विधायक भी परेशान हैं, अधिकारी सुन नहीं रहे, भ्रष्टाचार चरम पर है, थाने तहसील में भ्रष्टाचार चरम पर है, इसलिए परेशान होकर के बैठे हैं। तो सरकार इसलिए परेशान है, तो सरकार सोच रही है कि किसी तरह उस पर पानी डाला जाए। विधायक ने जो बयान दिया है ठीक है, उनकी अपनी राय है। देखिए, जहाँ तक सवाल देहरादून में त्रिपुरा के जिस छात्र की बेरहमी से हत्या का मामला है, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी संवेदनशील हैं। इस घटना की हम लोग निंदा करते हैं, दुखी भी हैं हम लोग, और पीड़ित परिवार के प्रति हम सब की संवेदना है। भारतीय जनता पार्टी आखिर कौन सा भारत बनाना चाहती है? पूरे देश के अंदर कभी धर्म के आधार पर मॉब लिंचिंग, कभी नस्ल के आधार पर मॉब लिंचिंग, और ये धीरे धीरे अगर आप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, अगर उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो बड़े पैमाने पर वहाँ जाति के आधार पर भी उत्पीड़न हो रहा है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये घटना सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं है। सरकार को पीड़ित परिवार की मदद करनी चाहिए, उनको 1 करोड़ रुपए कम से कम मुआवजा देना चाहिए, और साथ ही साथ जो मुख्य अभियुक्त हैं उनको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए और ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि वो नजीर बने। बंगाल में पिछले 15 बरस में ममता दीदी ने शानदार काम किया है। गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए कई क्रांतिकारी फैसले उन्होंने लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की गिद्ध दृष्टि बंगाल की सत्ता पर लगी हुई है। गृह मंत्री जी का ये कहना, घुसपैठियों को मुद्दे पर, घुसपैठियों के मुद्दे पर चुनाव लड़ना, कौन घुसपैठिया है? पिछले 10 साल से तो आपकी सरकार है ना, ये तीसरा टर्म आपको मिला है, आप गृह मंत्री हैं लगातार, कैसे घुसपैठ हो गई? और फिर आप एसआईआर करा रहे हो। अगर कोई घुसपैठिया है तो भेजिए ना देश के बाहर, जिम्मेदारी किसकी है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी बंगाल के चुनाव को कम्युनलाइज करना चाहती है, धर्म के आधार पर चुनाव लड़ना चाहती है। कह रहे हैं क्या बंगाल में कौन सी भाषा बोल रहे हैं कि हिंदुओं के हृदय पर घाव लगा हुआ है, मरहम से नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं ये हताशा है, और भारतीय जनता पार्टी जो पिच तैयार कर रही है धर्म के आधार पर, बंगाल की जो शीर्ष शोषित, पीड़ित, और बंगाल ने इस देश को दिशा देने का काम किया है। बंगाल के लोग भारतीय जनता पार्टी को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनकी करारी शिकस्त होगी। बंगाल में एक बार फिर से ममता दीदी की तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छी बात है। सवाल ये है कि माननीय अखिलेश यादव जी जब मंदिर जाते हैं तो उसे कुछ लोग धुलवाने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री आवास जब नई सरकार बनती है तो गंगा जल से साफ कराती है। माननीय अखिलेश यादव जी इटावा में केदारेश्वर महादेव का बहुत ऐतिहासिक मंदिर बना रहे हैं। ममता दीदी मंदिर बना रही हैं, बधाई, शुभ काम के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पेट में दर्द होता है जब हम लोग पूजा पाठ करते हैं, जब हम लोग मंदिर बनाते हैं, जो समाजवादी लोग या जो हमारी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं वो अगर पूजा पाठ करते हैं तो बीजेपी के पेट में दर्द होता है, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने पेटेंट करा रखा है धर्म को, और हिंदुओं के ऊपर केवल उन्हीं का अधिकार है, और हम लोगों को हिंदू मानते ही नहीं है। इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है। हमें खुशी है कि ममता दीदी मंदिर बना रही हैं, और मंदिर बन जाएगा तो हम समाजवादी भी दर्शन करने जाएंगे वहाँ।